ये हमारी इनपुट लाइन है, मेन पावर जहाँ से आती है। इसमें फेज हो गया, फेज को हमें 1 नंबर पिन पे लगाना है। उसके बाद में न्यूट्रल और एक हमारा लूप की वायर लेनी है छोटी सी। उस लूप के वायर को और न्यूट्रल को एक साथ दोनों को हमें 2 नंबर पिन पे लगा देना है। अब ये जो लूप का दूसरा पॉइंट है, ये हमें तीसरे नंबर वायर पे लगाना है। उसके बाद मोटर की जो 2 तारें आती है, ये हमने मोटर की तारें ली हुई हैं। इन 2 तारों को फिर हमें अब एक तो लगा देना है चौथे नंबर पे, और एक हमें फिर से पहले नंबर पे लगा देना है फेज के साथ में। ये हमारा कनेक्शन मोटर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। अब उसके बाद में हमें सेंसर्स के कनेक्शन करने हैं। तो अगर हमारी छोटी मोटर है जिसमें कि हमारा ग्राउंड वाटर अवेलेबल रहता है हमेशा, यानी हमारा बोरिंग से पानी उठा रहा है, उस केस में हमें लाइन सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें हमें फिर हम इसमें 5 वोल्ट का जो कॉमन पॉइंट है और जो L1 है, इन दोनों को हमें कॉमन कर देना है। एक छोटे से लूप से ये हम अभी जो कनेक्शन कर रहे हैं, हम ये बोरिंग वाली मोटर, छोटी मोटर के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम कॉमन यानी 12 वोल्ट या 5 वोल्ट कोई सा भी एक लेके, अभी मैं 12 वोल्ट ले रहा हूँ, उसको L1 के साथ शॉर्ट कर दूंगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारी मशीन हमेशा ये मानेगी कि हमारा पीछे से पानी आ रहा है, यानी हमारा वाटर अवेलेबल है। तो ये वाटर अवेलेबल की LED जल जाएगी जैसे हम ऑन करेंगे। तो ये जब भी मतलब टैंक खाली होगा तुरंत चला देगा, ये पानी का वेट नहीं करेगा। उसके बाद सेंसर्स के कनेक्शन है। तो सेंसर्स में सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट होगा सेंसर का, हमने यहाँ पे 3 सेंसर्स लिए हुए हैं। ये हमारा कॉमन है ब्लैक कलर, रेड हमारा फुल के लिए 100% के लिए है, और ये हाफ के लिए है येलो। तो इसको हम कनेक्शन करते हैं। इसमें से जो ब्लैक यानी कॉमन है, इसको हम 5 वोल्ट पे लगाएंगे कॉमन पॉइंट पे। उसके बाद में जो 100% का है, वो सबसे आखिरी में L4 पे लगाएंगे। और जो हमारा हाफ का है येलो सेंसर, हाफ वाला, इसको हम लगाएंगे L3 पे 70% पे। आप अगर चाहें तो इसको L2 और L3 को शॉर्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा। इसके बाद में ये सेंसर टैंक में जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सबसे बॉटम में हमारा ब्लैक सेंसर होगा। उसके बाद जहाँ से आपको मोटर स्टार्ट चाहिए वहाँ पे आपका येलो सेंसर बीच में होगा, जहाँ के बाद मोटर चालू हो जाए, और जहाँ पे हम आने के बाद पानी बंद हो जाए वहाँ पे हमारा रेड सेंसर होगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे पोजीशन है। सबसे नीचे हमारा ब्लैक सेंसर, फिर येलो सेंसर, फिर रेड सेंसर। इससे क्या होगा, ब्लैक में कॉमन पॉइंट हो गया, इससे येलो से नीचे जाएगा तो मोटर ऑन हो जाएगी, और रेड तक नहीं पहुँचेगा तो ये मोटर बंद कर देगा। तो ये हमारा हो गया सेंसर का कनेक्शन। अब ये हमारे सेंसर्स का कनेक्शन हो गए, मेन पावर का कनेक्शन हो गया। अब हम डिवाइस ऑन करते हैं। तो हम डिवाइस ऑन करते हैं। इसमें जैसे हमने डिवाइस किया, देखो एक पावर का इंडिकेशन आ गया रेड कलर का, यानी कि डिवाइस में पावर आ गई। और ये वाटर अवेलेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको वाटर अवेलेबल वाले सेंसर को शॉर्ट कर दिया, इसलिए डायरेक्ट पावर वाटर अवेलेबल दिखा रहा है। अब चूंकि टैंक खाली है इसलिए इसने मोटर ऑन कर दिया। ऑटोमेटिक मोड में था, पानी इसने सेंस कर लिया कि पानी आ रहा है, तो इसने डिवाइस ने मोटर को ऑन कर दिया। ये हमारी ट्यूब जल गई, हमने मोटर की जगह पे ट्यूब लगाई हुई है। अब हम इसके टैंक को फिल करते हैं धीरे धीरे।
ये हमारा 70% पानी फिल हो गया, मोटर अभी भी चल रही है। फिर भी अब हम धीरे धीरे और पानी भर रहे हैं। जैसे ही 100% हो गया मोटर हमारी बंद हो जाएगी। हमारा पानी भर रहा है। ये हमारा 100% हो गया। 100% के होने के 5 सेकंड बाद मोटर बंद हो जाएगी। ये हमारी मोटर बंद हो गई। मोटर बंद हो चुकी है। अब हम इसका ना पानी निकाल रहे हैं, यानी टैंक खाली कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टैंक खाली करेंगे आपको वहाँ पे इंडिकेशन भी दिखेगा कि आपका सेंसर पानी छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे 100% वाला लाइट बंद हो गया है। उसके बाद अब 70 से जैसे ही नीचे जाएगा सेंसर पानी, तो फिर से मोटर को ऑन करेगा। तो मैं इसके पानी को कम कर रहा हूँ। ये 70 से नीचे चला गया पानी। अब ये मोटर को दोबारा से फिर ऑन कर देगा। टैंक खाली होने की वजह से दोबारा से मोटर ऑन हो गई। तो ये इसका ऑपरेशन हो गया। अब इसमें हमारे जो और फीचर है, इसमें मैं दोबारा से टैंक फिल कर रहा हूँ। फिर से 70% हुआ मोटर वाटर लेवल। उसके बाद में फिर ये 100% हो गया। 100% होते ही मोटर बंद हो गई। अब इसमें कुछ ऑप्शंस और हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बटन और दिए हुए हैं। एक मैनुअल का बटन है, एम लिखा हुआ है, एक रिस्टार्ट का बटन है। इन दोनों का फंक्शन मैं समझा देता हूँ। रिस्टार्ट में क्या है कि सपोज अब आपका 70% पानी भरा हुआ टैंक में, अभी मोटर तो चलाएगा नहीं। अगर आपको अभी तुरंत ये करना है कि आपको ये पूरा टैंक भर जाए, उसके बाद हमारी मोटर बंद हो जाए, तो उसके लिए आपको रिस्टार्ट बटन दबाना है। आप रिस्टार्ट बटन दबाएंगे, मोटर ऑन हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही पानी भरेगा मोटर दोबारा से, तो ये मोटर फिर अपने आप बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये आप सेमी ऑटोमेटिक मोड में चला रहे हो कि आप स्टार्ट तो खुद कर रहे हो, बट जैसे ही टैंक फुल होगा ये तुरंत फिर मोटर को बंद कर देगा। तो ये हो गया रिस्टार्ट पॉइंट, ये हो गया रिस्टार्ट का फंक्शन। अब आप देखिए कि 100% टैंक भरा हुआ है, फिर भी आपको मोटर चलानी है। उस केस में आपको मैनुअली आप मोटर को ऑन कर सकते हैं। मैनुअल दबाते ही मोटर ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे जो एलईडी का इंडिकेशन होगा पंप का, वो कंटिन्यूअस ग्लो हो जाएगा, वो ब्लिंक नहीं करेगा। इसका मतलब कि आपका मैनुअली मोटर चल रहा है। आपको इस कंडीशन में किसी भी केस में मोटर बंद नहीं होगी, चाहे पानी आए ना आए, टैंक फुल हो या हाफ हो या खाली हो। आपको अगर दोबारा मोटर बंद करनी है तो आपको फिर से मैनुअल बटन से ही बंद करना पड़ेगा। इसमें जो हमारे कनेक्शन थे वो पहले जैसे ही हैं। जैसे हमने पहले बिना जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, यानी बोरिंग की मोटर के लिए हमने कनेक्शन बताया था कि हमने जो इनपुट फेज है हमने यहाँ पे दे दिया पहले नंबर पे। जो न्यूट्रल है इनपुट का वो हमने दूसरे नंबर पे दे दिया। न्यूट्रल से हमने लूप निकाल के 3 नंबर पे दे दिया। और फिर 4 नंबर से एक मोटर की तार मोटी वाली और ये रेड वाली मोटर की तार 1 नंबर से उठा के हमने मोटर के कनेक्शन कर दिए। ये कनेक्शन सेम है जैसे हम छोटी मोटर में की थी। उसके बाद में हमारा जो टैंक का सेंसिंग है वो सेम रहेगा। अब हमें अगर नीचे वाले टैंक से ऊपर टैंक में पानी चढ़ाना है तो हम एक लाइन सेंसर यूज करते हैं। ये हमारा सेंसर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉमन वाले पॉइंट पे, एक पॉइंट इसका कॉमन पे, और दूसरा पॉइंट इसका L1 पे कनेक्ट कर देते हैं। L1 हमारा वाटर अवेलेबिलिटी सेंस करने के लिए सेंसर है, तो इसको L1 पे कनेक्ट कर देंगे। और इसको उस टैंक में छोड़ देंगे जहाँ पे हमारा दूसरा टैंक है, जहाँ पे उसका जब पानी भरेगा तभी मोटर चले। उस लेवल पे छोड़ देंगे जहाँ पे कि कम से कम उतना पानी हो तभी मोटर चले। हम डिवाइस को ऑन कर लेते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे देखिए पानी इसमें 100% भरा हुआ है, बट वाटर अवेलेबल शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन का सेंसर निकाल के हमने टैंक में डाल दिया और ये टैंक खाली है। जैसे इसमें टैंक पानी भरेगा वैसे ही इसमें वाटर अवेलेबिलिटी का इंडिकेशन आ जाएगा। तो पहले मैं टैंक को खाली कर लेता हूँ।
खाली हो गया है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही, ना वाटर अवेलेबिलिटी की, ना आपके किसी भी लेवल पे, यानी कि दोनों टैंक खाली हैं अभी। अब मैं सबसे पहले जिसमें टैंक में वाटर होगा पहले उसको भरता हूँ, वाटर अवेलेबल सेंस कराता हूँ। ये यहाँ पे सेंसर में पानी टच हो गया, वहाँ पे इंडिकेशन आ गया वाटर अवेलेबल का। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे टैंक में पानी आया है, मोटर ऑन हो गई। अब ये मोटर तब तक चलती रहेगी जब तक या तो इसका पानी ख़त्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगी, नहीं तो दूसरा वाला टैंक भरना स्टार्ट हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये मैं दूसरा वाला टैंक भरना स्टार्ट करता हूँ। ये भर गया टैंक, ये बंद हो गई मोटर।